जनगण मन अधिनायक जय हे। प्रोफेसर डोरिस आयरनी हमारी फिलोसफी की एचओडी है, जो बच्ची को लेकर आई है कलरफुल फ्रॉक में। जय हिंद। तो मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ माधुरी खालको का। फिर बगल में बैठी हुई है बीएड की अध्यापिका सुजाता, प्रोफेसर सुजाता स्कूटा। इकोनॉमिक्स विभाग से डॉक्टर प्रशांत खर्रे, इंटरमीडिएट विभाग से शताब्दी दत्ता, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर नम्रता खालको, हमारी एनएसएस की कोऑर्डिनेटर बीएड से डॉक्टर आरती सुमन टोप्पो, हमारी बीएड के विभाग से, और ये जनरल हॉस्टल की वार्डन डॉक्टर पुष्पा कुमारी, फिर इंटरमीडिएट विभाग की प्रोफेसर अलका प्रधान, प्रोफेसर सुमन आरती, और इंटरमीडिएट के कुछ कम लोग आए हुए हैं, और हमारी कंट्रोलर बैठी हुई हैं प्रोफेसर संगीता लकड़ा, हमारी एचओडी विभाग, हमारे हिस्ट्री विभाग से डॉक्टर अंजना सिंह, फिर हमारे बीएड विभाग से डॉक्टर अरुणा मालकी, इतने दूर से आई है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी बीएड विभाग की है प्रोफेसर बबीता, प्रोफेसर प्रीति देवगम, प्रोफेसर शीला सामत, डॉक्टर राजीव लोचन नामता एंड प्रोफेसर जितेंद्र रंजन सिंह, और हमारे सहकर्मी सभी आए हुए हैं, मिस्टर पुष्पराज, सोनामणि दी, नीलमती दी, और राजन है, दीप्ति है, मुरारी तिवारी जी हैं, सुपुर्दा है, और ये अभी आ रही है अवंती मैम, ये सभी प्यारे भाई। मैं मन से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। कुछ ही दिन में अब हम सेंचुरी पूरा कर लेंगे, है ना। जब हम इस पावन पर्व को मनाते हैं तो हमारा यह दायित्व होता है कि हम इतिहास के पन्नों को पलटें, क्योंकि हमें जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिनके कारण आज हम आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है आज़ादी, तो जिनके कारण हमें ये इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, हमारे पूरे देश को, देश का नक्शा बना हुआ है, देख रहे हैं कितना बड़ा हमारा देश है, कितने स्टेट्स हैं, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सभी के प्रयास का ये फल निकला कि हम आज आज़ाद हैं। और इसका बिगुल कहाँ से शुरू हुआ था? आज़ादी का बिगुल शुरू हुआ था झारखंड से। झारखंड में ऐसे और सबसे पहले पूरे बंगाल से ही अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हुआ। तो हम इतिहास में जाएंगे तो पलासी का युद्ध 1757 का, उससे इसकी शुरुआत होती है। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध, उसमें हमारे मुगल सम्राट शाह आलम की ही हार नहीं होती है, उनके सहयोगी अवध के शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीनों की हार हुई। और क्या हुआ? हमारे हाथ से निजामत चली गई। निजामत होता है जो आप रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, जो आप आयकर कहिए लोगों से लेते हैं, तो वो हमें देना पड़ता था। बड़ा कठिन नियम था। कॉर्नवालिस ने नियम बनाया था सनसेट लॉ। अगर निश्चित समय पर सनसेट से पहले
आप सूर्यास्त से पहले अपना लगान नहीं दे पाते थे तो आपकी जमीन छीन ली जाती थी, किसानों की जमीन छीन ली जाती थी, जमींदारों की जागीर छीन ली जाती थी, क्योंकि जमींदारों को जागीरदारों को ही लगान की वसूली करके अंग्रेजों को देना पड़ता था निश्चित समय पर। और उनके मदद के लिए अंग्रेज के लोग जो हमारे ही लोग थे उनकी मदद करते थे और अत्याचार होता था, क्योंकि हुक्म थी अंग्रेजों की। तो ये अत्याचार जो था झारखंड में ये सबसे ज्यादा लोगों ने इसको महसूस किया, क्योंकि इन्होंने जमीन को, जंगलों को साफ करके रहने योग्य बनाया था और खेती बाड़ी की थी, इनकी अपनी जमीन थी और इस पर अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। रेलवे लाइन बन रहा था, उसमें भी जमीन छीनी जा रही थी। तो ये सब इनके लिए, और इससे भी अतः ये था कि जो गरीब हमारी महिलाएं थी उन पर अत्याचार होता, उन पर भीषण अत्याचार होता, उनकी मर्यादा लूटी जाती थी, उन्हें घर घर काम करना पड़ता, उनका अस्तित्व ही मिट चुका था। तो इस धन्यवाद के प्रार्थी हैं और सभी को शुभकामनाएं आज़ादी के इंडिपेंडेंस डे की। मुझे यहाँ कुछ बोलने के लिए बुलाया गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जितने आदर्श मूल्यों को स्थापित किया और आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों को याद करें, उनके मूल्यों को याद करें, सिद्धांतों को और उनके आखिरी वचनों को याद करें और उसी पर चलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारे आज़ादी का। जब हम लोग शिक्षित नहीं थे तो आज़ादी को नहीं समझते थे। जब भारत में ज्ञान वर्धन हुआ, हम लोग गुलामी से आज़ाद होने की ओर शिक्षित हुए, हमारी जनता जानी कि आज़ादी क्या चीज़ है, तो आज़ादी का बिगुल फूंका गया और जन जन में ये संदेश फैलाया गया कि गुलामी को तोड़ना है और आज़ाद होके सांस लेना है, आज़ादी को प्राप्त करना है। आज़ादी यानी कि अधिकार, हमारा भारत हमारा है। और इसी बिगुल के साथ हमारे जितने भी महापुरुषों ने कार्य किया और हमें आज़ादी दिलाई, तो उनके बलिदानों को याद रखना है। और आज के संदर्भ में यदि देखें तो आज़ादी क्या चीज़ के लिए चाहिए, हमें हमारे मन में जो मेंटल सेट है या मानसिक दुर्भावनाएं हैं, भारत में हमारे देश में जो बुरी परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, जो बुरे कार्य हैं, जो व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न करते हैं, उससे आज़ादी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय चरित्र एक होता है नेशनल कैरेक्टर, तो हमें देखना है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या है। हमारा नेशनल कैरेक्टर आज के दिन में इंटरनेशनल कैरेक्टर कौन है? पीएम मोदी जी हैं। तो उनके आदर्शों को भी आप देखिए कि वो अपने व्यक्तित्व में क्या क्या करते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी उतारिए कुछ, है ना। शिक्षा का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास, गांधी जी ने कहा है। तो अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण रूप से विकसित कीजिए, शिक्षा प्राप्त करके अपने विचारों को भी शिक्षित कीजिए और उससे उजाला फैलाइए देश में। यही मेरा संदेश होगा। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां। बुमरा बुमरा श्याम रंग बुमरा 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 श्याम रंग बुमरा
बगिया से घुमरा घुमरा शाम रंग घुमरा शाम रंग घुमरा आए हो किस बगिया से घुमरियो शाम भरी खुशियों को साथ लाए मेहंदी की रात में गाने की सौगात लाए काजल का रंग लाए नखरे उतार देखो बाहों से फूल लाए रस्सी सवार देखो मेहंदी की छाँव में गीत सुनाए झूमे नाचे सांस खाए जश्न मनाए घुंघरू घुंघरू शाम रंग घुंघरू 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 शाम रंग घुंघरू आए हो किस बगिया से ओ
बना रही कहाँ गई दीदी? पानी कहाँ गए? मनय जशीकरा